नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारी सीरीज़ चल रही है जॉइंट पेन के बारे में और फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाउट के बारे में। गाउट क्या होता है, उसके लिए आपको डाइट कैसा रखना चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो पब्लिश्ड है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद में गाउट के बारे में क्या बोला गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद में गाउट के लिए जो वर्ड आया है उसे बोलते हैं वातरक्त। यानी वातरक्त नाम का जो डिसीज़ आयुर्वेद में बोला गया है वो काफ़ी हद तक गाउट से कोरिलेटेबल है या कोरिलेट किया जा सकता है। इसी वातरक्त को आयुर्वेद ने भी आढ़्यवात ऐसे बोला है। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि गाउट ये एक अमीर लोगों की बीमारी बोली जाती है, और वैसे ही आयुर्वेद में भी वातरक्त को आढ़्यवात यानी अमीरों का वात या अमीरों का जॉइंट पेन ऐसे बोला गया है। तो ऐसा आखिर क्यों है? यहाँ पे गरीबी या अमीरी का सवाल नहीं है, लेकिन जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जो एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, जिनकी डाइट में नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा है, अल्कोहल कंजम्पशन जिनका ज़्यादा है, उनको ये बीमारी हो सकती है। इसीलिए इसे आढ़्यवात ऐसे बोला जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गाउट ये जो है वो सुकुमार लोगों को होता है। अब सुकुमार यानी थोड़े नाजुक, जिन्हें ज़्यादा वर्कलोड सहन नहीं होता, जिनकी सहन शक्ति थोड़ी कम होती है, जिनको थोड़ा सा आराम से सारी चीज़ें करने की आदत होती है, ऐसे लोगों में वातरक्त यानी आढ़्यवात या गाउट होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ऐसे आयुर्वेद का मानना है। जनरली पित्त प्रकृति के लोगों में भी ये देखा जाता है, और इसीलिए पित्त प्रकृति के लोगों में वातरक्त या गाउट होने का चांस कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब चलते हैं रीजंस की तरफ। आयुर्वेद में गाउट के बहुत ही अलग अलग रीजंस बोले गए हैं, और ये रीजंस जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये रीजंस से दूर नहीं रहेंगे तब तक आप गाउट से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, जब तक मेन कारण उसका नहीं जाएगा, मेन रीज़न आपके लाइफ से नहीं जाएगा, तब तक आपको बार बार ये तकलीफ़ होते ही रहने वाली है। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से गाउट या वातरक्त हो सकता है, ऐसे आयुर्वेद ने बोला है? चलिए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला रीज़न है स्पेसिफिक टेस्ट के फूड लेना। अब कौन कौन सी टेस्ट है वो? लवण यानी कि सॉल्टी, अम्ल यानी कि सार, और कटु यानी कि तीखा। ये तीनों टेस्ट के फूड अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको वातरक्त हो सकता है। ये तीनों टेस्ट के फूड जो है वो बेसिकली ब्लड में पित्त दोष को बढ़ाते हैं, ऐसा आयुर्वेद मानता है। अब ये चीज़ें कहाँ आती है? हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, उसमें लवण रस ज़्यादा होता है। हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसमें सॉल्ट भी रहता है और अम्ल रस भी ज़्यादा रहता है। और तीखा स्पाइसी तो हम खाते ही रहते हैं, जो भी फास्ट फूड है वो तो स्पाइसी ही होता है। तो हमारे डे टू डे जो लाइफ है उसमें काफ़ी हद तक इन रसों का इस्तेमाल हम करते हैं। इसीलिए इन रसों को या इन टेस्ट के फूड को आपको थोड़ा कम करना है, और अगर खाना भी है तो कम खाइए, जिससे कि वातरक्त में आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा है स्निग्ध, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली या घी डाली हुई चीज़ें लेना। ये चीज़ें पचने को भारी रहती है और वातरक्त को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। उष्ण यानी मसालेदार, जैसे मैंने बोला तीखा तो नहीं खाना है, लेकिन हमारा जो इंडियन फूड होता है उसमें मिर्ची के अलावा काफ़ी सारे अलग अलग स्पाइसेस भी यूज़ होते हैं, और इन स्पाइसेस की वजह से भी शरीर में हीट बढ़ना, पित्त बढ़ना और वातरक्त जैसी बीमारी होना, स्किन डिसीज़ होना, ये संभव है। उसके बाद रॉन्ग फूड हैबिट्स। कभी कभी आप खाना तो सही खाते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से खाते हैं। अब वो गलत तरीका मतलब क्या? तो उसमें सबसे पहला आ जाता है अजीर्ण भोजन। अजीर्ण भोजन मतलब आपका पहले का खाना पचा नहीं है अभी तक, और आपने उसके ऊपर से दूसरा खाना भी खा लिया। तो ये चीज़ करना गलत है। जब तक आपका पहला खाना ठीक से पच नहीं जाता है, आपको ठीक से भूख महसूस नहीं होती है, तब तक आपको आगे का खाना नहीं खाना है। कभी कभी आपका एक मील हेवी हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट हेवी हो गया, लेकिन लंच का टाइम हो गया, आपने लंच भी खा लिया। लेकिन ये अगर आप रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें करते हैं, बिना भूख लगे आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर में सभी दोष बढ़ेंगे, और पित्त बढ़ के एसिडिटी होना, वातरक्त होना, गाउट होना, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा संभव है। दूसरा है विरुद्धासन, यानी कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। आपको गर्म के साथ ठंडा ले लिया, मीठे के साथ सार ले लिया, ये ऐसा अगर आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस करते हैं तो उसकी वजह से भी वातरक्त जैसी बीमारी आपको हो सकती है। बेसिकली ये सारी चीज़ों में पित्त बढ़ता है और रक्त की दुष्टि होती है, या ब्लड आपका इम्प्यूरिफाई होने में ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट आता है सी फूड। बहुत ज़्यादा सी फूड खाने से भी आपको रक्त दुष्टि हो सकती है। इसके अलावा कुल्थी, उड़द, वाल,
दही और इवन गन्ने का ज़्यादा यूज़ करने से भी आपका ब्लड इम्प्यूरिफाई होने की संभावना है। आयुर्वेद में भी अल्कोहल की वजह से गाउट होता है ऐसा बोला गया है, तो अल्कोहल आपको इन एनी केस अवॉइड ही करना है। ज़्यादा चिड़चिड़ करने वाले लोग जो कि ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनमें गाउट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दिन में सोना, रात को जागना, ऐसी चीज़ों की वजह से भी शरीर में पित्त यानी कि हीट बढ़ जाती है और आपको गाउट जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस आया है गाउट के लिए, सुकुमाराणाम यानी जो नाजुक लोग हैं, मिष्टान्न सुख भोजनाम यानी जो मीठा खाना पसंद करते हैं और आराम से रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत आरामदायी है। अचंक्रमणशील यानी कि जो वॉक लेना, एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनका एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऐसे लोगों में वात रक्त या गाउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है तो अभी से आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, डाइट कंट्रोल करना शुरू कीजिए। तो इससे आपको सिर्फ गाउट ही नहीं, बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जैसे हार्ट डिसीज़, बीपी, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि आयुर्वेद में बोला है वो है कि घोड़ा, ऊँट, इनके ऊपर बैठ के ट्रैवल करना। अब पुराने ज़माने में टू व्हीलर्स तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने घोड़ा और ऊँट का एग्जाम्पल दिया, लेकिन आजकल के ज़माने में टू व्हीलर्स पे ज़्यादा देर तक बैठ के जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वही सेम पोजीशन हो जाती है और उसकी वजह से भी गाउट होने की संभावना रहती है। दूसरा, आप दिन भर कंप्यूटर के आगे चेयर पे बैठ के काम करते हैं तो उसमें भी आपके जो पैर होते हैं उनको अगर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है और वो हैंगिंग रहते हैं, यानी तो ऐसी सिचुएशन में भी गाउट होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए जब भी आप चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आपके पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर या किसी भी सपोर्ट के ऊपर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पोस्चर के लिए भी सही रहेगा और उसके अलावा आपको गाउट जैसी बीमारी से भी बचा सकता है। पानी में बहुत ज़्यादा देर तक रहना या स्विमिंग ज़्यादा करना, ये भी एक रीज़न बोला गया है गाउट का। और ऊंच नीच वाले रास्ते पे या खड्डों वाले रास्ते के ऊपर चलना, ये भी एक गाउट का रीज़न आयुर्वेद में बोला गया है और ये तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप चाहे जहाँ भी रहते हो, रास्तों की हालत तो काफ़ी हद तक बुरी रहती है और ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रॉपर फुटवेयर नहीं पहनते हैं और चलते चलते आपके पैर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो गाउट जैसी बीमारी आपको हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ऐसी केसेस में तुरंत आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, लेकिन पैरों के जो स्मॉल जॉइंट्स है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में वात रक्त के जो भी लक्षण बोले हैं वो काफ़ी हद तक गाउट से मिलते जुलते हैं। गाउट के लक्षण क्या होते हैं इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। वही लक्षण मैं यहाँ पे दोहरा नहीं रही हूँ, लेकिन हम आगे चलेंगे और गाउट की ट्रीटमेंट आयुर्वेद में क्या बोली गई है वो जानते हैं। तो ट्रीटमेंट में पंचकर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है गाउट की ट्रीटमेंट में। खास करके विरेचन और बस्ती, ये दोनों पंचकर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विरेचन मतलब पहले आपको घी देते हैं और उसके बाद आपका पेट साफ होने के लिए आपको मेडिसिन दिए जाते हैं, तो ये एक पंचकर्म है जो कि गाउट में इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हो गया बस्ती। बस्ती यानी कि प्रोसीजर उसका एनिमा के जैसा रहता है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक मेडिसिन के काढ़े यूज़ किए जाते हैं जो कि आपको वात रक्त से मुक्ति दिला सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार लगभग आधी चिकित्सा वात रक्त की या गाउट की बस्ती में हो जाती है। इसीलिए अगर आपको गाउट है तो आपने एक ना एक बार बस्ती का एक कोर्स ज़रूर करना चाहिए, जिसमें कि आपको अल्टरनेट काढ़े का और ऑयल का बस्ती दिया जाता है। एटलीस्ट 7 दिन तक आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जो कि है रक्त मोक्षण। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी रक्त मोक्षण का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और वैसे ही वात रक्त में भी रक्त मोक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब रक्त मोक्षण कैसे करना है, तो जलों जो होती है यानी कि लीच, उससे काफ़ी अच्छे से रक्त मोक्षण भी हो जाता है। उसकी वजह से पेन भी कम होने में मदद मिलती है। और आयुर्वेद ने तो ये पहले ही बोल के रखा है कि आपको रक्त मोक्षण करना है और लीचेस का इस्तेमाल करना है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ने भी रिसर्च से ये प्रूव किया हुआ है कि लीच थेरेपी की वजह से आपको जॉइंट पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो वात रक्त में तो लीच थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से काम भी करती है। अब नेक्स्ट आता है बाहर से क्या लगाना चाहिए, ऑयल वगैरह, तो उसे बोलते हैं स्नेहन। तो उस स्नेहन में बाहर से लगाने के लिए आपको बला तेल का इस्तेमाल करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है। लेकिन अगर आपको जलन होती है
तो आप शतधौत घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। बला तेल हो या शतधौत घृत हो, वो आपको इजीली किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में अवेलेबल हो जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जॉइंट पेन में मैंने आपको बोला था कि आपको जॉइंट को तेल लगाने के बाद, मसाज करने के बाद ऊपर से आपको स्वेदन भी करना है या स्टीमिंग भी करना है। लेकिन वात रक्त ये स्पेसिफिक डिसीज़ है या गाउट जो है, इसमें आपको स्टीमिंग अवॉइड करना है। आयुर्वेद के अनुसार आपको सिर्फ मसाज ही करना सफिशिएंट है। उसके बाद सबसे मेन मेडिसिन जो कि वात रक्त में या गाउट में काम करता है, और वो है गुडुचि यानी कि गुडवेल। तो ये जो मेडिसिन है आपको किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, उसके कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वो ले सकते हैं। गुडुचि घन वटी आप ले सकते हैं, या फिर आपको 1 कप दूध, 1 कप पानी और उसमें 1 चम्मच गुडुचि का पाउडर डालना है। ये मिक्सचर को आपको अच्छे से उबालना है और जब सिर्फ दूध बच जाएगा तो उसको आपको पीना है। ये आप डेली कर सकते हैं। डेली आपके रूटीन में अगर आप गुडुचि का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको वात रक्त में और पेन में भी रिलीफ मिल जाएगा। घी का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन करना भी है तो महातिक्तक घृत ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये घी रहता है, थोड़ा कड़वा रहता है, मेडिकेटेड रहता है और उससे ब्लड प्यूरिफिकेशन में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। उसके अलावा वात रक्त में शरीर में हीट बढ़ा हुआ रहता है या पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए चंदन, उशीर, नागकेशर, प्रवाल, इनका यूज़ आप कर सकते हैं। प्रवाल डाला हुआ गुलकंद भी रहता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में बोली गई है गाउट के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।